कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 का ये पाठ, नदी का सफ़र, पृष्ठ संख्या 132 से 133 तक। पृष्ठ 132। नदी का सफर। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बढ़ता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहां एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी। उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? इस पृष्ठ पर रेखाचित्र के माध्यम से नदी का सफर दर्शाया गया है। 1. जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। 2. कई धाराएं आकर नदी से मिलती हैं। 3. पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। 4. कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं। तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। 5. मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। 6. नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। 7. नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। पृष्ठ 133। 8. वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। 9. नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। 10. नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। 11. जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिसे नदी विसर्प यानी मियंडर कहते हैं। 12. चित्र के अनुसार नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है।